आप सभी को सुप्रभात। मैं ईशान भट्ट आज आप सबके सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वृंदावन की श्याम छवि मन को करती शीतल थी, मोरपंख की छाव तले हर धड़कन भी कोमल थी। बंसी की उस मधुर तान में जग सारा झूम जाता था, जो खुद को अर्पण कर दे वह सब कुछ ही पा जाता था। वो कृष्ण थे, अपने दुख को भूल सदा सबके दुख को हरते थे। मीठी बोली सच्चे वचन हर दिल को छू जाते थे, अंधेरों में भी राह दिखाकर जीवन को सजाए। जो भी उनके पास गया वह सही राह पर जाए, जो भी उनके पास गया वह सही राह पर जाए। आइए हम सब भक्तिमय दृष्टि से भगवान जगन्नाथ की झांकी का आनंद लेते हैं, जिसकी शुरुआत होती है कृष्ण की द्वारिका नगरी से। धन्यवाद। जगन्नाथ एक नई शुरुआत। आइए चलते हैं जगन्नाथ के द्वार। दादी और गोलू की बातचीत। दादी, हम पुरी क्यों आए हैं और यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? हम यहाँ श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए आए हैं। ये रथ यात्रा क्या होती है और जगन्नाथ जी कौन है? अच्छा गोलू, तुम्हें नहीं पता कि श्री जगन्नाथ जी कौन है? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ जगन की कहानी। मंच पर पूर्ण अंधकार, समुद्र की लहरों की ध्वनि, कहीं करुण संग बजता है। धीरे धीरे नीला प्रकाश फैलता है। कभी कभी भगवान की लीलाओं को देखकर संसार रो पड़ती है। उसे लगता है सब कुछ समाप्त हो चुका है, परंतु ईश्वर की दृष्टि में वह समाप्त कभी समाप्त नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ का द्वार होता है। आज की कथा भी एक ऐसे ही समाप्त से प्रारंभ होती है, जहाँ द्वारका डूबती है परंतु भगवान का प्रेम नहीं डूबता। महल विलीन हो जाता है परंतु प्रेम अमर रहता है। भगवान अपनी लीला पूर्ण कर अपने धाम लौटते हैं, किंतु अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वह एक नए नाम, एक नए रूप और एक नए संदेश से पुनः प्रकट होते हैं। आइए हम सब भी एक ऐसे ही यात्रा के साक्षी बने, जहाँ द्वारका का नया स्वरूप भगवान जगन्नाथ के योग का प्रारंभ बन जाता है। द्वारका के भिन्न रूप, द्वारका का राजमहल, भजन, कीर्तन, उल्लास। द्वारका, जहाँ प्रत्येक प्रातः भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान से आरंभ होती है और प्रत्येक संध्या उनके नाम के कीर्तन में डूबी रहती है। संपूर्ण नगर आनंद से भरा है। वहाँ के नगर निवासी नृत्य करते हैं और भजन में लीन रहते हैं। मेरे कान्हा रे जब कान्हा ने बंसी बजाई, अमोहर गए वृंदावन रास। जब कान्हा ने बंसी बजाई, एक बंसी लगाई वृंदावन रास। देखो राधा कृष्ण माई हो। कृष्ण गोविंद
किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह आनंदमयी नगरी शीघ्र ही इतिहास बन जाएगी। प्रभु, आपके रहते हमें कैसा डर हो सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। जिस दिन शरीर नहीं रहेगा उस दिन भी मेरा प्रेम तुम्हारे साथ रहेगा। धीरे धीरे प्रकाश बंद होता है। श्री कृष्ण प्रस्थान करते हैं। द्वारिका समुद्र में समा जाती है। समुद्र की गर्जन, नीली रोशनी, लोग भयभीत होकर भाग रहे हैं। समय पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीला समाप्त कर वापस दिव्य धाम लौट गए। उनके साथ ही द्वारका का उद्देश्य भी पूर्ण हो चुका था। समुद्र की लहरें धीरे धीरे आगे बढ़ी और देखते ही देखते स्वर्णमयी द्वारका जल की गोद में समा गई। किंतु यह विनाश नहीं था, यह भगवान की अगली लीला की प्रस्तावना थी। दादी और गोलू फिर बात करते हैं। अच्छा दादी, ये तो मैं समझ गया कि जगन्नाथ ही श्री कृष्ण का रूप है, पर ये रथ यात्रा क्या होती है? चलो गोलू, मैं तुम्हें जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की पूरी बातें बताती हूँ। दिव्य कांड। समुद्र किनारे विशाल लकड़ी का प्रतीक आता है। उसी समुद्र से एक दिव्य काठ बहता हुआ पुरी के तट पर आ लगा। लोग उसे साधारण लकड़ी का टुकड़ा समझ रहे थे, पर भक्तों के लिए वह स्वयं भगवान का संकेत था। राजा स्वप्न से जागते हैं। यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है, प्रभु ने मुझे स्वयं बुलाया है। सैनिकों, समुद्र तट पर चलो। वह दिव्य काठ हमारे लिए नहीं, स्वयं भगवान के लिए आया है। जैसी आज्ञा महाराज। रहस्यमयी शिल्पकार प्रवेश करते हैं। जब भक्त का संकल्प सच्चा हो तब ईश्वर स्वयं बात बना देते हैं। एक रहस्यमय शिल्पकार राज दरबार पहुंचे। सब उन्हें साधारण कारीगर समझ रहे थे, पर समय बताने वाला था वह स्वयं विश्वकर्मा है। प्रणाम महात्मन, क्या आप इस दिव्य काठ से प्रभु की प्रतिमा बना सकते हैं? बना सकता हूँ, किंतु एक शर्त है। आज्ञा दीजिए। जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता इस कक्ष का द्वार कोई नहीं खोलेगा। यदि किसी ने ऐसा किया तो मैं उसी क्षण अदृश्य हो जाऊंगा। मैं वचन देता हूँ। दिन बीतते गए। हथौड़ों की ध्वनि महल में आशा भर देती है, पर एक दिन अंदर से हथौड़ों की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाती है। यह मौन राजा के धैर्य से बड़ा हो गया। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। द्वार खुलता है, प्रकाश फैलता है। शिल्पकार अदृश्य, 3 अधूरी मूर्तियां। राजा व्याकुल। हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? दिव्यवाणी। राजन, शोक मत करो, मैं इसी स्वरूप में पूजना चाहता हूँ। मेरी अपूर्ण भुजाएं बताती है कि मैं किसी एक को नहीं, संपूर्ण मानवता को आलिंगन देना चाहता हूँ। मेरे अधूरे चरण बताते हैं कि मैं मंदिर तक सीमित नहीं, प्रत्येक भक्त के हृदय तक स्वयं पहुँचता हूँ। सभी नतमस्तक। स्नान पूर्णिमा। शंख, कलश, पुजारी। समय बीतता गया। भगवान का भव्य स्नान हुआ। सैकड़ों कलशों के पवित्र जल से महाप्रभु का दिव्य अभिषेक किया गया, जिसके पश्चात भगवान जगन्नाथ विश्राम हेतु गर्भगृह में पधार गए।
लगभग 15 दिनों तक उनके दर्शन बंद रहे। भक्त प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि प्रेम में प्रतीक्षा भी पूजा बन जाती है। रथ यात्रा का आदेश। राजा निद्रा में प्रकाश, दिव्य संगीत, भगवान की वाणी। राजन, मैं केवल मंदिर में नहीं रहना चाहता, मैं हर उस भक्त तक पहुंचना चाहता हूँ जो मेरे पास आने में असमर्थ है। मेरे लिए भव्य रथ बनाओ, मैं स्वयं नगर में आऊंगा। राजा भाव विभोर। प्रभु, यह केवल आपका आदेश नहीं, मेरे जीवन का सौभाग्य है। रथ निर्माण, कारीगर, सेवक, नगरवासी। और फिर आरंभ हुआ इतिहास का सबसे पवित्र निर्माण। नंदी घोष, ताल ध्वज, दर्दरन, हर वर्ष नए, हर वर्ष उतना ही पवित्र, क्योंकि भगवान का प्रेम कभी पुराना नहीं होता। कारीगर। यह केवल रथ नहीं, यह भक्त और भगवान के बीच का सेतु है। प्रथम रथ यात्रा, तीनों रथ, शंखों की पावन ध्वनि और ढोल नगाड़ों की थाप। इस महाउत्सव के बीच भक्तों के विशाल जनसमूह का उल्लास 7वें आसमान पर था, जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा तीनों रथ पे थे। और वह दिन आ ही गया जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच उतर आए। राजा, गरीब, विद्वान, किसान, सब ने मिलकर एक ही संकल्प की डोर थाम ली, क्योंकि भगवान के रथ के सामने कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सभी केवल भक्त हैं। राजा। आज मैं राजा नहीं, केवल जगन्नाथ का सेवक हूँ। जगन्नाथ की लीला न्यारी, झूम उठी है दुनिया सारी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ का अर्थ ही है जगत के नाथ। वह किसी एक नगर, एक वर्ग, एक जाति या किसी एक मंदिर के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के भगवान है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।